के लिए क्या चीज़ मस्ट होती है, क्या चीज़ लाजमी होती है, क्या चीज़ खुलवानी है आपने, कैसे बनवानी है, कैसे आपने ट्यूनिंग करवानी है। तो मैकेनिक को क्या क्या आपने बताना है कि मेरी गाड़ी का ये खोलें, क्योंकि मैकेनिक हजरात सिर्फ 3 या 4 चीज़ें खोलते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ सद्दाम हुसैन भुट्टा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सद्दाम मोटर सर्विस। आज का टॉपिक ये है हमारा कि ट्यूनिंग वगैरह सर्विस वगैरह कैसे की जाती है। तो मैं आपको सारी मालूमात आपको दूंगा, क्योंकि अक्सर लोग हमारे मैकेनिक हजरात ना, जब हम लोग उनके पास ट्यूनिंग करवाने जाते हैं तो अक्सर मैकेनिक हजरात 3 या 4 चीज़ें खोलते हैं। तो मैं आपको ट्यूनिंग कैसे की जाती है मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, तो गाड़ी लेकर जाते हैं, उनके पास ट्यूनिंग करवाने जाते हैं, तो क्या खोलना लाजमी होता है। के लिए क्या चीज़ मस्ट होती है, क्या चीज़ लाजमी होती है, क्या चीज़ खुलवानी है आपने, कैसे बनवानी है, कैसे आपने ट्यूनिंग करवानी है। तो मैकेनिक को क्या क्या आपने बताना है कि मेरी गाड़ी का ये खोलें, क्योंकि मैकेनिक हजरात सिर्फ 3 या 4 चीज़ें खोलते हैं। तो आप लोगों को मैं बताने का ये मकसद है कि आप हमारी गाड़ी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ। क्योंकि मैकेनिक का फ़र्ज़ बनता है जब कस्टमर है तो ट्यूनिंग इस तरीके से की जाए। तो अब हम शुरू करेंगे आपको सब चीज़ बताने में, ये ट्यूनिंग कैसे की जाती है, ट्यूनिंग में क्या क्या चीज़ मस्ट होती है खोलने में। पहले नंबर पे आप कार्बोरेटर को वे वॉश करेंगे, कार्बोरेटर को खोलेंगे, इसकी धुलाई करके इसको हवा मार के फिर इसको फिट करेंगे आप लोग। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसका ऑयल चेंज करना है, ऑयल चेक करना है। अगर ऑयल की रंग वगैरह या ऑयल की मतलब 1000 किलोमीटर चला हुआ है तो ऑयल आप लोग चेंज करेंगे इसका। उसके बाद आप लोगों ने प्लग को खोलना है, इसको साफ़ वगैरह करना है, फिर उसके बाद ये फिट करना है। तो फिर उसके बाद आपने ये टाइपेट इसके चेक करने हैं। तो ये हो गया। चौथे नंबर पे आप लोगों ने ये पेट्रोल काक खोलनी है, पेट्रोल काक की सफाई करनी है। इसमें जाली वगैरह मतलब बंद हो जाती है, तो इसकी जाली को साफ़ करना होता है, ये खोलेंगे। उसके बाद आप लोगों ने फ़िल्टर खोलना है, फ़िल्टर ख़त्म होया पड़ा है तो आप लोगों ने ये चेंज करना है या इसमें हवा मारनी है। तो उसके बाद आप लोग फिर ये बैटरी खोलेंगे, बैटरी का पानी पूरा करेंगे। बैटरी के ये लोक पे या मतलब फुल पे ना, आप लोगों ने इसका बैटरी का पानी पूरा करना है। उसके बाद आप लोगों ने चैन कवर खोलना है, चैन कवर को आपने ठीक तरह से साफ़ करना है और चैन की यहाँ पे पेट्रोल के साथ ये इसकी धुलाई करनी है। हवा वाला प्रेशर आपने इस पे मारना है। उसके बाद आपने फिर ये व्हील वगैरह खोलना है, इसकी रबड़ें चेक करनी है। फिर उसके बाद गरारी वाला बैरिंग चेक करना है कि ये लचक आ रही है, ये देखें लचक आ रही है ना, तो ये चेक करना है। फिर आप लोगों ने इसका ये लेदर वगैरह पे रेग मारना है, तो इसके स्प्रिंग पे ग्रीस लगानी है। उसके बाद आप लोगों ने इसकी सारी केबलें खोलनी है, क्लच केबल खोलनी है, आप लोगों ने इसकी रेस केबल खोलनी है। रेस का केबल में आपने ऑयल डालना है, इसको वॉश करना है। उसके बाद आप लोगों ने ब्रेक सामने वाली आगे वाली ब्रेक को मतलब खोलना है, इस पे मोबिल डालना है, इसमें इसको वॉश करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्लच वाली केबल खोलनी है, इसमें मोबिल डालेंगे, इसको वॉश करेंगे। उसके बाद सामने वाला व्हील वगैरह खोलेंगे, इनके लेदरों पे आपने रेग मारना है, इसके स्प्रिंगों पे आप लोगों ने ग्रीस वगैरह लगानी है। तो उसके बाद आप लोगों ने इसको एक एक चीज़ को जैसे खोला है आपने ऐसे फिट करते जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे इस क्लच वर्म डब्बी खोलेंगे, क्लच वर्म खोल के इसको ग्रीस करके फिर फिट कर देंगे। फिर इसकी एडजस्ट करेंगे, यहाँ से एडजस्ट होगी, इसकी प्लेट वगैरह खोल के इसकी एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ये प्लग होल्डर हो गया, इसको टाइट करेंगे। बाज़ औक़ात प्लग होल्डर बहुत ज़्यादा ढीला होता है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है। उसके बाद आप लोगों ने इसका नट तो, और उसके बाद आप लोगों ने इंजन के जो 2 बोल्ट हैं, ये बोल्ट आपने टाइट करने हैं, इससे गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। तो बाज़ औक़ात हमारे जो कस्टमर होते हैं वो ऐसे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि इसकी क्लच प्लेटें ख़त्म है, ये वाइब्रेशन कर रही है। उसके बाद आप लोगों ने सेंटर वाला इसका बोल्ट ये टाइट करना है, चिमटे वाला बोल्ट टाइट करना है।
उसके बाद आपने ये सीट खोलनी है, ये शाख के बोल्ट टाइट करने हैं आप लोगों ने, इसका हैंडल टाइट करना है, यहाँ पे आपने मोबाइल इसको देना है रेस वाली मुठ पे। तो आप लोगों ने मतलब इसकी बैटरी चेक करके इसके चारे इशारे आपने चेक करने हैं कि चारे इशारे जलते हैं या नहीं जलते हैं, इसका हॉर्न चेक करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसको बिल्कुल इसका एक एक नट पेच टाइट करके फिर उसके बाद इसकी ट्राई लगाएंगे, फिर वाइब्रेशन देखेंगे, इसके बाद साउंड इसका देखेंगे। ये आपकी ट्यूनिंग हो जाएगी, पूरी गाड़ी की ट्यूनिंग। तो मेरा ये मकसद था आपको ये बताने का कि इसकी मुकम्मल ट्यूनिंग कैसे की जाती है। आपको सारी मालूमात दे दी है कि आप लोगों ने कैसे ट्यूनिंग करवानी है, मैकेनिक के पास जाना है, उसको क्या क्या कहना है कि भाई इसको मतलब टाइट करना है, इसको खोलना है, ये चीज़ मैंने आप बता दी है। तो लिहाजा आप ये इसकी चीज़ का ख्याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।